हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। देखिए, सीबीएसई ने 2021-22 के एग्ज़ामिनेशन के लिए टर्म 1 और टर्म 2 के जो सिलेबस हैं उनको इशू कर दिया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। आप वहां से जान सकते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से लेसन्स को डिलीट कर दिया गया है, वो सब आपको उसमें नज़र आएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि टर्म 1 इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चंस। टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें स्मॉल क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे और 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन भी होंगे। अभी कुछ क्वेरीज़ इस तरह की आ रही हैं कि भाई जो राइटिंग सेक्शन के नोटिस और एडवर्टीज़मेंट है उससे एमसीक्यू किस तरह के बनेंगे। देखिए, हालांकि सीबीएसई ने इस पर अभी कोई डिटेल्ड जानकारी अवेलेबल नहीं करवाई है, तो हमें उनकी गाइडलाइंस का इंतज़ार करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारे पास में समय कम है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी उसका एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उन्हीं की एक रिक्वेस्ट पर ये एक वीडियो बनाया है, जिसमें नोटिस के पॉसिबल एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन वाइज इनको डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोटिस इज ड्रॉन to give detailed information to a specific group of people, to give detailed information to a larger group of people, both A and B। और फोर्थ ऑप्शन है टू गिव एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो नोटिस के जनरल रूल्स और रेगुलेशंस रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। टू गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी अगर कोई आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को, तो भी इसके लिए नोटिस इशू किया जाता है। या फिर अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ढेर सारे लोगों को, उसके लिए भी नोटिस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे आप, तो अ नोटिस जनरली यूजेस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अरेंज फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पार्ट्स ऑफ ए नोटिस। ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए, कुछ फ्रेजेस आपको दिए गए हैं, ये नोटिस के पार्ट्स हैं, इनको आपको प्रॉपर क्रम में अरेंज करना है। तो उनका क्रम नीचे दिया हुआ है ABCD में, वो क्रम आपको देखना है। जैसे पहला कंपोनेंट है, इसका पहला पार्ट है द वर्ड नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इशूअर, टाइटल। अब इनको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जमाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इस तरह से अलग अलग सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आना चाहिए, तो सेकंड पहले आएगा। उसके बाद में द वर्ड नोटिस आना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद में टाइटल आना चाहिए, तो सेकंड, और उसके बाद में फर्स्ट, और उसके बाद में फोर्थ, और फिर लास्ट में थर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए दिखता है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सेकंड, वन, फोर्थ और थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ नोटिस हैज़ 7 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। नोटिस हैज़ 7 पार्ट्स, नोटिस में 7 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 7 पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, दूसरा पार्ट होता है द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, उसके बाद थर्ड पार्ट होता है टाइटल, फोर्थ पार्ट होता है डेट, और फिफ्थ पार्ट होता है उसकी नोटिस की बॉडी, और सिक्स पार्ट होता है नेम ऑफ द इशूअर, और सेवन्थ पार्ट जो होता है डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर। इस तरह से एक नोटिस के 7 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद में नोटिस की लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अ नोटिस हैज़ कॉलोक्वियल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। नोटिस की जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है? कॉलोक्वियल मीन्स आपसी डायलॉग वाली लैंग्वेज, बातचीत वाली लैंग्वेज होती है। फॉर्मल यानी औपचारिक भाषा होती है, इनफॉर्मल अनौपचारिक भाषा होती है, कॉन्वर्सेशन मीन्स डायलॉग वाली यानी आपसी बातचीत की भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन नोटिस की ये भाषा नहीं होती, नोटिस में काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अ नोटिस हैज़ द वर्ड लिमिट ऑफ 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 55 वर्ड्स और 60 वर्ड्स। नोटिस में हमेशा वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स की। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के अगर आपको सारे लेसन्स के वीडियोस पढ़ने हैं, इनमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट हिंदी समरी अगर आपको पढ़नी है, तो ये सारे वीडियो बने हुए हैं। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, अ नोटिस शुड बी केप्ट इन ए बॉक्स, शुड नॉट बी केप्ट इन ए बॉक्स,
मे और मे नॉट बी केप्ट इन ए बॉक्स, ऑल ऑफ अबाउ। एक नोटिस को बॉक्स में रखना चाहिए, बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ऑल ऑफ अबाउ, या सभी ऑप्शन सही हैं। तो देखिए सभी ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो इसका सही आंसर है शुड बी केप्ट इन ए बॉक्स, उसे बॉक्स में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 देखिए, फॉलोइंग इज़ ए नोटिस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ए बुक फेयर इन ए स्कूल, रीड फॉलोइंग नोटिस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स। देखिए इसमें अब इस नोटिस में एक कमी दिखाई दे रही है कि इस नोटिस को बॉक्स में नहीं रखा गया है बिकॉज ऑफ डिवाइस लिमिटेशन के कारण ऐसा किया गया। बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आपको नोटिस को बॉक्स में रखना है। तो आपके लिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नोटिस बना के दिया हुआ है। अब इस नोटिस में जगह जगह ब्लैंक्स रखे गए हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो जैसे ऑल स्टूडेंट डैश 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 दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे डैश 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 सैटरडे एट स्कूल लाइब्रेरी, बुक्स ऑफ डैश 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 विल बी डिस्प्लेड इन द फेयर, स्टूडेंट्स कैन गेट बुक्स इशूड फॉर 7 days। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स कैन गेट बुक्स इशूड फॉर 7 days। ये इशू बुक्स जो है डबल बार लिखा गया है, इसको नहीं लिखा जाना चाहिए। अनिल कुमार और लिटरेरी सेक्रेटरी। तो ये एक नोटिस है, इस नोटिस में जगह जगह ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, तो आपको उन ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, विल बी इन्फॉर्म्ड, वुड बी इन्फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आर इन्फॉर्म्ड। तो आप साथ साथ में इनके स्क्रीनशॉट भी खींचते चलिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ बाय कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, आपको वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप उसको बाय कर सकते हैं। चलिए, दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे डैश सैटरडे एट स्कूल लाइब्रेरी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, बाय सैटरडे, बिफोर सैटरडे, आफ्टर सैटरडे। इसका करेक्ट आंसर है मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट स्कूल लाइब्रेरी। बुक्स ऑफ डैश विल बी डिस्प्लेड इन द फेयर, बुक्स ऑफ रिनाउंड ऑथर्स विल बी डिस्प्लेड इन द फेयर, बुक्स ऑफ अननोन ऑथर्स विल बी डिस्प्लेड इन द फेयर, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नोविस ऑथर्स। नोविस ऑथर्स कौन से होते हैं? नौसिखिए कौन होते हैं? जो नया नया किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, बुक्स को लिखना शुरू करते हैं, उन्हें हम नोविस ऑथर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा रिनाउंड ऑथर्स विल बी डिस्प्लेड इन द फेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी कि जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार कि नोटिस में से कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं नोटिस में आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक यही चीज़ है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम आपसे करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।